नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्वच्छता अभियान के तहत प्रतियोगिता, स्कूलों को मिला पुरस्कार। सिम्स में किया जा रहा प्रयोग, डिजिटल होंगी व्यवस्थाएं। बर्तन लेकर घूमने वाली महिला गिरोह सक्रिय, पलक झपकते ही घटनाओं को दे रही अंजाम। डकैती और एटीएम लूट का प्रयास, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत 38 स्कूलों को जिला स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंथन सभा कक्ष में आयोजित समारोह में इन स्कूलों के प्राचार्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का यह कार्यक्रम यूनिसेफ एवं भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले में संचालित 2439 निजी एवं शासकीय विद्यालयों ने पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारी शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है। एक स्कूली विद्यार्थी स्कूल में ही अनुशासन सीखता है। यदि स्कूल परिसर स्वच्छ है तो विद्यार्थी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेगा, वहीं अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा, जिससे समाज में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता आएगी। कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों को स्वच्छता के मानकों का खरा उतरने की अपील की। गौरतलब है कि स्वच्छ पुरस्कार के अंतर्गत 6 मानक निर्धारित किए गए थे, जिनमें वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी एवं कोविड-19 प्रिपरेशन एंड रिस्पॉन्स शामिल है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत चयनित 38 शालाओं में बिल्हा, कोटा, मस्तूरी ब्लॉक के स्कूल शामिल हैं। मैं सच बताऊं तो मुझे इसके बारे में पता भी था कि ऐसा कोई पुरस्कार होता है, पर जब पुरस्कार मिल जाता है बिना मेहनत करे, वैसा टाइप का फीलिंग है। और जब ये जैसे जो डीओ साहब ने बताया, जो मैडम ने बताया, ये बहुत ही अभिन्न अंग है हमारी शिक्षा व्यवस्था का। हमारी किताबें सारी स्कूलों में जो सरकार किताबें भेजती है बराबर ही होती हैं। सभी स्कूलों के लिए जो फंड स्वीकृत होता है, कमरा स्वीकृत होता है, बाउंड्री वॉल स्वीकृत होता है, वो भी बराबर ही है। पर टीचर टू टीचर और प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल जो फर्क होता है एक संस्था को चलाने का, जिसमें ये सब चीजें, फॉर एग्जाम्पल स्वच्छता होती है, टोबैको फ्री अपने आप को घोषित करना है, और एक जो अनुशासन की बात कर रहे थे डीओ साहब कि हमारा परिसर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा पहले भी आए और देर तक रुके। तो उन सब चीजों में जो स्वच्छता का एंगल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या अपना जो भी कचरा है उसको निष्पादित कर सकते हैं, हम बच्चों के बीच में इसकी जागरूकता इतना जागरूक कर सकते हैं कि वो बच्चा ये संदेश लेके कल की तारीख को अपने घर भी जाए। और हम गांव में भी स्वच्छ भारत ग्रामीण में काम कर रहे हैं, शहरों में भी हमारा स्वच्छता की रैंकिंग होती है, जिसमें बिलासपुर बहुत अच्छा नहीं करता है, मतलब कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छा कराने की। तो अगर ये बात वो स्कूल का बच्चा जिसको आप सब महान भावों ने पढ़ाया हो, आपने उसके अंदर ये डिसिप्लिन की बात उसके अंदर डाली हो, और वो अपने घर में जाके अपने माँ बाप को जागरूक करे कि मेरा स्कूल इतना अच्छा है तो मेरे घर इतना अच्छा, मेरे घर के सामने की गली इतनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। और आपके स्कूल को देख के बगल वाला स्कूल का बच्चा है वो भी ये बोले कि हाँ बगल में जो सरकारी, बिकॉज हाँ बहुत सारे ज़्यादातर सरकारी स्कूल ही बैठे हैं, ऑब्वियसली टैगोर इंटरनेशनल इज प्राइवेट स्कूल, पर बाकी सबके साथ बहुत सारे सरकारी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल लोग बैठे हैं। तो आप लोगों के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, पर आप लोग उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभा भी रहे हो। मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि आप कोशिश करें कि अपने अगल बगल के भी और जो अपने क्लस्टर में और भी प्रिंसिपल होंगे, आपके साथ ही प्रिंसिपल होंगे, उनको भी जागरूक करें। अगर अवेयरनेस आएगी तो एम्बिशन आएगा, एम्बिशन आएगा तो फिर अगली बार वाला प्रिंसिपल भी जो आपके बगल में है वो भी चाहेगा चलो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कम से कम नॉमिनेट हूँ, मैं स्टेट लेवल पे तो कम से कम नॉमिनेट हूँ। अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे यहाँ सारे विद्यालय कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है जो इस बार हमको आई थिंक 1 को नेशनल लेवल पे मिला है, हम इसको और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। और अगर हम ये रेवोल्यूशन और ये जागरूकता स्कूल में लाएंगे तो उसका फर्क पूरे जिले में और पूरे हर विभाग में दिखेगा। अभी जो बीओ ऑफिस गंदा दिखता है, बीओ ऑफिस आप सबने देखा है, सबसे गंदी जगह है ना, ठीक है, घटिया टाइप।
रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में अधोसंरचना विकास हेतु मध्य रेलवे भुसावल रेल मंडल के जलगांव भुसावल खंड के जलगांव स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य का किया जा रहा है। यह कार्य जलगांव स्टेशन में 5 एवं 6 दिसंबर को किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से शुरू होने वाली कुछ गाड़ियों को रद्द एवं कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। इस कार्य के पूरा होते ही गाड़ियों की संबद्धता व परिचालन में गतिशीलता आएगी। रद्द होने वाली गाड़ियों में कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस, मुंबई गोंदिया विदर्भ एक्सप्रेस को दोनों दिशाओं में रद्द रहेगी। वहीं बिलासपुर हापा एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, पूरी सूरत एक्सप्रेस, पूरी गांधीधाम एक्सप्रेस, शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। बिल्हा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत परसाही के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक चित्रकांत छत्री का स्थानांतरण कराने की मांग करते हुए मंगलवार को गांव के पालकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पालक समिति के सदस्यों सहित अन्य पालकों ने शिकायत की है कि उक्त स्कूल में शिक्षक चित्रकांत छत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिन्हें रोकने और सवाल जवाब करने पर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही किसी भी जनप्रतिनिधि की भी बात नहीं सुन रहे हैं, जिससे गाँव में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। पंचायत प्रतिनिधि मामले के बाद अब स्कूल में ताला लगाने की धमकी दे रहा है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। लिहाजा पालकों ने शिक्षक का ट्रांसफर करने की मांग कलेक्टर से की है। हमारे यहाँ जो हेडमास्टर है प्राथमिक शाला का, वो मतलब उनका व्यवहार बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है, ग्रामीणों के लिए भी ठीक नहीं है। नाम चित्रकांत छत्री। क्या कहते हैं आप? कैसा व्यवहार है? वो मतलब बच्चों में भी भेदभाव करते हैं, जातिवाद टाइप का, और मध्याह्न भोजन वगैरह में भी मतलब सब में हस्तक्षेप है उनका? हाँ, सब में है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? उनका स्थान ट्रांसफर। परसाही से आए हैं। हमको चित्रकांत छत्री से शिकायत है। वो जाति भावनाओं की गाली बकते हैं बच्चे लोगों को, और मध्याह्न भोजन भी इंटरफेयर करते हैं, और पालक वगैरह जाते हैं कभी भी स्कूल में, उससे तरीके से व्यवहार भी नहीं करते, बात वगैरह भी नहीं करते। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिम्स इन दिनों डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। एक और जहां पूरा देश डिजिटल इंडिया की तर्ज पर घर बैठे ही सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, तो वहीं अब स्वास्थ्य सुविधाओं में भी घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, एक्सरे रिपोर्ट और मरीजों से संबंधित डाटा को ऑनलाइन बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे मरीजों को कम समय में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के द्वारा अब अस्पतालों को डिजिटल डिवाइस से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब सिम्स में आधार, बेस्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस, हॉस्पिटल में लेक्चर थिएटर के अलावा रेडियोलॉजी, एमआरडी लैब के पार्ट के देखरेख के लिए 25 कैमरे लगाए जाएंगे। चूंकि सिम्स अस्पताल को ई हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है, इसे लेकर प्रबंधन ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पहले से ही ओपीडी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा रहा था, वहीं अब आईडी रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसे लेकर सॉफ्टवेयर लगाने का काम जारी है, जो जल्दी पूर्ण करने की बात सिम्स प्रबंधन द्वारा कही जा रही है, जिससे मरीजों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा डिजिटलाइजेशन की तरफ प्रयास है, जिसमें जैसे आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस और कुछ एरियाज हैं जैसे हॉस्पिटल और कॉलेज के, जैसे कॉलेज में लेक्चर थिएटर्स, हॉस्पिटल में जैसे एमआरडी है, रेडियोलॉजी है, इन्वेस्टिगेटिव जो पार्ट्स रहते हैं, लैब्स है, वहाँ सब मिला के लगभग 25 कैमरास लगने का है। और हॉस्पिटल को ई हॉस्पिटल करने का है, जिसमें ओपीडी रजिस्ट्रेशन का हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, और आने वाले समय में हमारा आईपीडी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो डैशबोर्ड पे हमें सब कुछ अवेलेबल है। जिले में बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर बिजली वितरण कंपनी ने लाइन काटने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी युद्ध स्तर पर वसूली का काम किया जा रहा है। इस मामले में कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े जानकारी देते हुए बताया कि सभी 6 जोन से 12 कर्मचारी प्रतिदिन अभियान चलाकर लाइन काटने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों में सैकड़ों लाइन काटे गए और बिल का भुगतान करने पर लाइन जोड़ा गया है। गौरतलब है कि बिजली वितरण कंपनी का पूरा फोकस अब केवल वसूली को लेकर है। जिले में बकाया राशि 45 करोड़ से अधिक हो चुकी है, लिहाजा बकाया बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं से वसूली करना बेहद कठिन होता है। इसलिए रायपुर मुख्यालय स्तर पर सभी को निर्देश देकर वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद से ही विभाग का अमला वसूली के दौरान सख्ती बरत रहा है। बकाया जमा नहीं करने पर सीधे लाइन काटी जा रही है। टीम ने बकायादारों के घर दबिश देकर बकाया जमा करने के लिए कहा है। इस पर अधिकांश उपभोक्ता जमा करने के बजाय कई तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन कंपनी ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने सीधे कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप की स्थिति भी मची हुई है। अभी वो ग्राम सभा उसमें स्तर में ग्राम सभा होना है, ग्राम सभा में पारित करके ही आगे मतलब उसमें प्रक्रिया होगी। तो इसलिए कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी उसमें ग्राम सभा आयोजित कर उसमें आगे बढ़ें।
सर वो वसूली अभी तक कितना कनेक्शन कितने ठीक ठाक है? वैसे तो हम लोग जो शहर की बात करूँ तो 6 जोन में लगभग 12 टीम, एक जोन में 2 टीम प्रतिदिन ये डिस्कनेक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं और लगभग 150 कनेक्शन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं और जिनका भी भुगतान प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ा जा रहा है। सर हमको वे लंबित राजस्व के रूप में कितने रुपए की प्राप्ति करना है? अभी लगभग 45 करोड़ की बकाया राशि बिलासपुर शहर में और जिसको लेकर वसूली के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये चलते अगली खबर को। न्यायधानी कहलाने वाले बिलासपुर में घर घर बर्तन बेचने की आड़ में लोगों को बेहोशी का केमिकल सूंघाकर चूना लगाने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मामला शहर के सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला के घर में पहुंची 2 महिलाएं साड़ी के बदले बर्तन बेचने की आड़ में महिला को बेहोश कर सोने चांदी के जेवर ले उड़े। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दोनों महिलाओं की पहचान हो गई है और उनकी तलाश में सकरी पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि परसदा में रहने वाली महिला अपने घर के आंगन में बैठकर सोने चांदी के जेवरों को साफ कर रही थी। इसी दौरान 2 महिलाएं साड़ी के बदले बर्तन बेचने उसके घर पर आई। दोनों महिलाओं ने महिला को जेवर साफ करते हुए देख लिया और उन्हें बातचीत में उलझाने लगी। इसी दौरान दोनों महिलाओं में से एक महिला के द्वारा पीड़ित को कोई केमिकल सूंघा दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। जिसके बाद दोनों महिलाएं सोने चांदी के जेवर लेकर भाग गई। महिला अपने घर में अकेली थी, आंगन में काफी देर तक बेहोश पड़ी रही। महिला को आसपास की महिलाओं के द्वारा होश में लाया गया, जिसके बाद पीड़ित महिला सकरी थाने पहुंची और घटना की सारी रिपोर्ट दर्ज कराई। सकरी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए महिलाओं की पतासाजी शुरू की। उसी दौरान आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें फुटेज पुलिस के हाथ लगे और दोनों महिलाओं की पहचान हो गई है। पुलिस उनकी अब तलाश कर रही है। आपको बता दें कि शहर के आउटर इलाकों में इस तरह के महिला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिनसे सतर्क रहने की जरूरत आपको जरूरी है। इसमें 2 महिलाओं के घर के अंदर घुसने की जानकारी प्राप्त हुई है। ये बर्तन वगैरह के एक्सचेंज के नाम पर ये लोग घर में घुसी थी। 2 महिलाएं थी, एक की उम्र लगभग 45 के आसपास और एक 17-18 साल की युवती है। सीसीटीवी फुटेज भी आसपास के खंगाले गए हैं, उसमें से देखकर प्रार्थी ने कुछ पहचान भी करी है। उसके आधार पर हम लोग ने पतासाजी प्रारंभ कर दी है। इसमें धारा 328 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा
महिला को कुछ सूंघा कर बेहोश करने की बात सामने आई है और जो महिला के जो गहने उसने निकाले हुए थे वो घर से वो लोग ले गए थे। तो पुलिस इसमें अभी पतासाजी कर रही है, कुछ संदेहों को उठाया भी है इसमें। इधर बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील अंतर्गत आने वाले सीपत के कौड़िया पंचायत के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अनुविभागीय अधिकारी मस्तूरी के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दर्जनों किसानों ने शिकायत की है कि बिलासपुर से उरगा को जोड़ने बनाई जा रही NH 130 के लिए उनकी जमीनों जिनमें खेत है उन्हें अधिग्रहित कर लिया गया है और उसे समतल भी कर दिया गया है, लेकिन अब तक रकबा अधिग्रहण का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही उन्हें मुआवजा दिया गया है। राजस्व अधिकारियों से इसके विषय में जानकारी लेने पर कोई उपयुक्त जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है। वे अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां किसानों ने बताया कि इस सड़क के निर्माण के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई है उनमें पूर्व में उनका प्रकाशन किया गया था और मुआवजा भी मिला था, लेकिन उनकी जमीन को अब अधिग्रहित कर ना तो प्रकाशन किया गया है और ना ही अब तक उन्हें मुआवजा मिला, बल्कि उनके खेतों पर मिट्टी डाल दी गई है और उन्हें समतल कर दिया गया, जिससे अब किसान खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके भीतर जमीन छीन जाने और खेती नहीं कर पाने का डर सताने लगा है। उल्टा जो बची कसर है उसे मस्तूरी के राजस्व विभाग के पटवारी और अधिकारी पूरी करते रहे, जो किसानों को उनका हक नहीं दिला पा रहे। इस परेशानी से घिरे किसानों ने अब जिला प्रशासन से मुआवजा दिलाने की न्याय की फरियाद लगाई है। हम लोग का समस्या ये है कि हमारे गांव से नेशनल हाईवे 130A उरगा बिलासपुर गुजर रहा है, जिसमें हमारा गांव का बहुत सा ज़मीन गया है, लेकिन हम कृषि विभाजित ज़मीन हम लोग का ज़मीन का पूरा नहीं मिला है। मतलब कुछ भाग का मिला है पैसा, कुछ भाग का पैसा नहीं मिला है। फिर भी रोड वाले रोड बना रहे हैं, इसलिए समस्या का हल होने के लिए हम लोग कलेक्टर आए थे। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले हैं, सांत्वना दिए हैं कि कार्यवाही होगा बोल के। और हम लोग NH ऑफिस और SDM के पास तो बहुत बार जा चुके हैं। अच्छा, हम लोग कलेक्टेड पहली बार आए हैं। ये पत्र लेकर कब गए थे? हम लोग यदि 15 से 20 किसान हैं। हम लोग मुआवजा पूरा वाला नहीं मिला है जिनका। अधिग्रहित कृषि भूमि के मुआवजा और आर्थिक क्षति के संबंध में हम लोग कलेक्टर साहब महोदय बिलासपुर के पास आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करवाएंगे आगे के लिए, और हम लोग सभी किसान SDM भू अर्जन और नेशनल निर्देशक परियोजना निर्देशक नेशनल हाईवे उनके पास भी तीसरा जाने का है। क्या कारण बताया जा रहा है जो आपका पैसा रुका है? क्या आप बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे हैं कि आप लोग का मुआवजे के लिए कागज भेज दिया गया है, बस यही है करें। ना तो व्यक्तिगत कोई प्रकाशन हुआ है, ना किसी को नोटिस वेरिफिकेशन दिया गया है। 16 साल की स्टूडेंट को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया है। छात्रा से किशोर ने इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की थी। इसके बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगे थे। सोमवार की सुबह छात्रा स्कूल जाने निकली, तभी उसे मिलने के लिए युवक आए और अपनी बाइक में उसे बैठाकर चाचा के घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अपचारी बालक को कोर्ट में पेश किया है। पूरा मामला तखतपुर का बताया जा रहा है, जहां 16 साल की लड़की तखतपुर में अपनी बुआ के घर में रहकर 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। रोज की तरह वह सोमवार की सुबह करीब 7 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद वह दोपहर तक घर नहीं लौटी। तब परेशान परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। घबराए परिजनों ने स्कूल और उसकी सहेलियों से भी पूछताछ की। दोपहर बाद शाम हो जाने से पहले ही तखतपुर क्षेत्र के राजपुर में रहने वाला किशोर पीड़िता को छोड़कर भाग गया। छात्रा ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई। उसके बाद परिजन छात्रा को थाना ले गए और शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने आरोपी की पतासाजी शुरू कर उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। जांजगीर शहर के कलतरा रोड स्थित SBI ATM मशीन में 11 नवंबर को लोहे के सब्बल से तोड़कर पैसे की चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिसमें घटना में प्रयुक्त हथियारों को भी बरामद किया गया था। इसी प्रकार से 25 अगस्त 2021 ग्राम देवहरा में घर अंदर घुसकर मारपीट कर गले में गुप्तीनुमा चाकू अड़ाकर जान से मारने की धमकी देते हुए नकदी 35,000 और सोने चांदी की जेवरात के लूट के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि देवहरा निवासी योगेश राठौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि 1 बजे
3 से 4 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मोबाइल नंबर पर कॉल कर डीजल बेचने के बहाने उन्हें उठाए और डीजल लेने से इनकार करने पर आरोपियों ने गुटखा सिगरेट मांगने लगे। प्रार्थी द्वारा रात्रि होने से इनकार करने पर आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी के घर के अंदर घुसकर मारपीट कर गले में गुप्तीनुमा चाकू अड़ाकर जान से मारने की धमकी देकर उसे 35,000 नकदी और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। इस दौरान पुलिस ने साइबर सेल से तकनीकी जांच ली तो इसमें पता चला कि इसमें आरोपी कार्तिक राम कश्यप और प्रीतम यादव दोनों निवासी अमरैया पारा कुसमंदा एवं ओम प्रकाश यादव निवासी लक्षणपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो जिसमें तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया और उन्होंने बताया कि कलतरा रोड स्थित SBI ATM में तोड़ फोड़ कर चोरी का प्रयास भी किया था। इन दोनों मामलों में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल दाखिल कर दिया। वहीं फरार आरोपियों की पतासाजी कर रही है। देखिए, अगस्त 2021 में प्रार्थी योगेश राठौर, ये देवराहा के निवासी हैं। इनका एकांत जगह में घर है। वहाँ पे रात्रि में अगस्त महीने में इनके घर में कुछ बदमाश घुस गए थे और बीड़ी सिगरेट आदि मांग किए थे। जब इन्होंने मना किया तो उनके ऊपर इन लोगों ने हमला किया। साथ ही साथ घर में रखे नकदी और सोने चांदी के जेवरात लूट करके ले गए थे। इसकी पुलिस द्वारा मुखबिर और तकनीकी जानकारी के आधार पर लगातार आरोपियों की पतासाजी किया जा रहा था। इसी क्रम में तकनीकी जानकारी और मुखबिर से प्राप्त जानकारी के आधार पर 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें कार्तिक कश्यप और उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा प्रार्थी योगेश राठौर के यहाँ घटना करना स्वीकार किए हैं। साथ ही अन्य आरोपी भी उसमें शामिल हैं, उनकी तलाश जारी है। इन्होंने पूर्व में अकलतरा रोड और साथ साथ अकलतरा मड़वा आदि में भी ATM चोरी का घटना किए हुए हैं। इस मामले में भी जांजगीर के अकलतरा रोड स्थित ATM में भी चोरी की घटना करने का प्रयास किए थे, असफल रहने पर भाग गए थे। उस पर्टिकुलर मामले में भी उनकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों ही मामलों में गिरफ्तार कर आरोपियों के आज न्यायालय में पेश किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। दी इन्वेंटिव स्टोर। ईद हो या दिवाली, राखी हो या बैसाखी, आपके हर एक त्योहार के लिए आपको मिलेगी यूनिक गिफ्ट कलेक्शन मोर एंड मोर। यही नहीं, आपकी हल्दी हो या मेहंदी, शादी हो या एनिवर्सरी, आपके हर एक खास लम्हों के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव गिफ्ट कलेक्शंस, वो भी एक बेस्ट प्राइस में। That is absolutely sure. So don't waste your time and money anymore and visit now the Inventive Store. The Inventive Store, जहां आपको मिलेगी आकर्षक रिंग प्लेट्स, थालियां, गढ़ोली, लिफाफे, तोरण, साथ ही साथ शादियों त्योहारों में जरूरत पड़ने वाले हर तरह के साज सज्जा के सामान। तो आज ही पधारे द इन्वेंटिव स्टोर। हमारा पता पंजाबी कॉलोनी के बाजू में अजमानी टेंट हाउस के पास। संपर्क करें 8982444404। इंस्टा ID रूपसी अजमानी। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है।
इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन,
अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।